मुगल बादशाहों की बहादुरी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा मुगल बादशाह भी हुआ जिसने एक नर्तकी के कहने पर अपने सारे कपड़े उतार दिए और नंगा होकर दरबार में चला गया, और बाद में उसी ने अपने ही बेटों की आंखें भी निकलवा दी थीं। ये कहानी है जहांदार शाह की, जिसे लंपट मूर्ख नाम भी दिया गया है, जिसने मुगल सल्तनत को हंसी का पात्र बना दिया। सन 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई, उसके बाद मुगल साम्राज्य की जड़ें कमजोर होने लगीं। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम 65 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। उसने सिर्फ 5 साल तक शासन किया और 1712 में उसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का असली पतन, जब तख्त के लिए खून के रिश्तों में ही खून बहने लगा। बहादुर शाह की मौत के बाद उसके चारों बेटों में उत्तराधिकार को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। उनमें से एक बेटा था जहांदार शाह। वो न तो कोई बड़ा योद्धा था और न ही कोई कुशल प्रशासक, लेकिन उसे मुगल सल्तनत के ताकतवर मंत्री जुल्फिकार खां का समर्थन मिला, जिसने बाकी भाइयों को हराकर जहांदार शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। सन 1712 के अंत में वह मुगल बादशाह बना, लेकिन यह ताज उस इंसान के सिर पर था जो शासन से ज्यादा भोग विलास और नाच गाने में मग्न था। उसी दौरान राजस्थान के जयपुर दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम था लाल कंवर। वो न तो किसी रॉयल खानदान से थी, न ही उसमें कोई अद्भुत ज्ञान था। बस उसकी खूबसूरती और अदाओं ने जहांदार शाह को दीवाना बना दिया। जब जहांदार ने पहली बार लाल कंवर को देखा तो जैसे उस पर जादू हो गया। वो उसे दिल्ली लाया और बेगम बना लिया। एक नर्तकी को बादशाह की बेगम बना देना उस समय की राजनीति और प्रतिष्ठा के लिए सीधा तमाचा था। लाल कंवर की एक सहेली भी थी जिसका नाम जोहरान बाई था। वो सब्जी की रेहद्दी लगाती थी। उसको भी बाद में लाल कंवर के कहने पर मुगलिया हरम की प्रधान बना दिया था, और फिर जो हुआ उसने मुगल इतिहास को शर्मसार कर दिया। एक बार जहांदार शाह दरबार में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी लाल कंवर ने मजाक में कहा कि बादशाह सलामत, आज जरा कुछ नया कीजिए। क्यों ना आज आप बिना कपड़े के दरबार में चलिए। और जो सुनने में मजाक लगता है, जहांदार शाह ने उसे हकीकत बना दिया। उसने सब कपड़े उतार फेंके और बिल्कुल नग्न होकर दरबार में जा पहुंचा। दरबारी सिपाही वजीर सब स्तब्ध रह गए। एक पल तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। दरबार में हंगामा मच गया। तब बादशाह शर्मिंदा होकर लौटा और लाल कंवर से बोला कि दरबार में तो सबने हल्ला कर दिया। इस पर लाल कंवर ने अपने औरतों वाले कपड़े उसे दे दिए और जहांदार शाह उन्हीं कपड़ों को पहनकर दोबारा दरबार में जा पहुंचा। और ये दिन मुगल इतिहास के सबसे शर्मनाक दिनों में दर्ज हो गया, जब एक मुगल बादशाह स्त्री वेश में दरबार में बैठा। लेकिन उसकी मूर्खता यहीं बंद नहीं हुई। जहांदार शाह की कई बेगमें थीं और उनमें से एक के 2 बड़े बेटे भी थे, लेकिन लाल कंवर को वो दोनों पसंद नहीं था। उसे डर था कि अगर कभी उन बेटों में से कोई गद्दी पर बैठ गया तो उसका और उसके होने वाले बेटे का क्या होगा। इसलिए उसने जहांदार शाह के कान भरे कि ये दोनों मुझे गलत नजरों से देखते हैं। और जहांदार शाह, जो पहले ही लाल कंवर के इशारों पर नाच रहा था, उसने बिना किसी जांच के दोनों बेटों की आंखें निकलवा दीं। एक बाप जो बादशाह होने के बाद भी एक नर्तकी की बात पर अपने बेटों को अंधा करवा देता है। लेकिन वक्त पलटता है अगले ही साल 1713 में। जहांदार शाह का भतीजा फर्रुखसियर, जिसने बिहार और बंगाल की ताकतवर सेना को साथ लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, और जुल्फिकार खान, वही ताकतवर मंत्री जिसने जहांदार शाह को गद्दी दिलवाई थी, अब हार गया। फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को बंदी बना लिया और पहले आगरा के पास कैद रखा। फिर उसे बेरहमी से मारा गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसे धीरे धीरे झर देकर मारा गया, तो कुछ कहते हैं कि उसका गला घोंट दिया गया। एक बादशाह जिसने मुगल सल्तनत को मजाक बना दिया था, 11 फरवरी 1613 को एक गुमनाम और अपमानजनक मौत हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार इरादात खां ने जहांदार शाह को लंपट मूर्ख नाम दिया, और उसने अपनी किताब में जहांदार और लाल कंवर के अय्याशी और मूर्खता से भरे अनेक किस्से लिखे हैं।